प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन यानी भिन्न का गुणा, वो भी एकदम आसान तरीके से। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2/3 यानी 2/3 इसको कहते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपके पास क्वेश्चन है 2/3 इंटू 1/5। आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से यानी अंश को अंश से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से यानी हर को हर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसका टेबल पढ़ देना है। यानी कि 2 1s आर 2 यानी 2 एकम 2 और 3 5s आर 15 यानी 3 5 15। बस हो गया। आसान था ना बच्चों? प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो सिखाया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या है यानी एक होल नंबर है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? न्यूमरेटर से करें कि डिनोमिनेटर से करें? तो बहुत आसान तरीका है बच्चों इसको सॉल्व करने का। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके पास? 3/5 यानी 3/5 मल्टीप्लाई करना है इसको। आप एक होल नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, किसी भी चीज़ बटे यानी कि बाई, इसका मतलब होता है डिवीज़न यानी उस चीज़ को डिवाइड करना। तो अगर कोई चीज़ आपके पास 2 है, 2 टॉफ़ी है, अगर वो किसी एक को देनी हो तो हम जाहिर सी बात है कि 2 ही देंगे। तो अगर किसी चीज़ को 1 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा, यानी कि अगर 2 को मैं 2/1 लिख दूँ तो भी इसको 2 ही माना जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अब मेरे पास, हम लोग के पास मिल गया है 3, ये न्यूमरेटर भी मिल गया है और डिनोमिनेटर भी मिल गया है। तो अब हम इसको उसी पुराने तरीके से अपने कर लेंगे टेबल पढ़ के। 3 2s आर 6 यानी 3 दूनी 6 और 5 1s आर 5 यानी 5 एकम 5। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान था ना बच्चों? प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही 2 जो क्वेश्चन आपने हल कर चुके हैं उतना ही ईजी ये भी है। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं इसमें। पहला है 1/3, दूसरा है 1/5 और तीसरा है 2/7। तो जैसे पहले करते थे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, वही सेम काम इसमें भी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपके पास है 1/3 इंटू 1/5 इंटू 2/7। तो 1 1s आर 1 और 1 2s आर 2, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 यानी कि 2 यहाँ लिख दिए। अब नीचे भी वैसे ही करेंगे। 3 5s आर 15 एंड 15 7s आर 105 यानी 105। 3 5 15 और 15 7 105 105 हो गया। आसान था ना बच्चों? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी देख के काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी तक तो सर ने पढ़ाया है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, लेकिन इसमें तो 3 टर्म्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी तक जो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते आए हैं 1/2 या 1/3, इसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न। उसमें सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं, एक ऊपर जिसको न्यूमरेटर कहते हैं और एक नीचे जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी अंश बटे हर। लेकिन इसमें 3 टर्म्स हैं। इस तरह के भिन्न को यानी फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि मिश्र भिन्न कहते हैं। ये बहुत ही सरल होता है बच्चों। देखिए इसमें कैसे करते हैं कि पहले हम लोग मिश्र भिन्न को साधारण में चेंज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? कुछ नहीं है बच्चों। देखिए जैसे आपके पास है 1:1/2 यानी 1 सही 1/2। तो इसको साधारण में बदलने का तरीका है, यानी सिंपल फ्रैक्शन में बदलने का तरीका ये है कि इस नीचे वाले से इस बीच वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई।
यानी 2 1s आर 2। और जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसको इसमें आप ऊपर यानी न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए। यानी कि देखिए 2 1s आर 2 और 2 + 1 3, यानी कि आपको मिल गया 3/2। सिंपल। 2 1s आर 2 और 2 + 1 3, यानी कि 3/2। सिंपल था। देखिए इसी तरीके से हम सेकंड वाले को भी करेंगे, जो कि है 2:3/5, यानी 2 सही 3/5। इसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे। 5 × 2, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 5 2 जा 10, और 10 + 3 13, 10 + 3 13, यानी कि नीचे से बीच वाले को मल्टीप्लाई और बीच वाले से जो भी रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। तो इंटू 13, यानी 13 आया था, 5 2 जा 10 और 10 + 3 13, 13/5। एक चीज़ आप गौर करिए बच्चों, नीचे वाले में हम कोई चेंज नहीं करें। यहाँ भी नीचे 2 था, यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ भी नीचे 5 था, यहाँ भी नीचे 5 है। नीचे कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा आपका ऊपर ही होगा। ठीक ना। जो भी रिजल्ट आया है आपको उसको ऊपर ही लिखेंगे। देखिए अब ये बन गया सिंपल फ्रैक्शन। तो जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, सेम टू सेम वही काम यहाँ भी करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए 13 3s आर 39, यानी 13 3 39, एंड 5 2s आर 10, यानी 5 दूनी 10। हो गया बच्चों, आसान था ना। आसान लगा तो सब्सक्राइब करें।